से स्टार्ट हो रही है हमारी सीरीज ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आईटी। कंप्यूटर कोडिंग इस सबसे रिलेटेड अभी हम वीडियोस बनाएंगे और फंडामेंटल्स ऑफ आईटी इज द फर्स्ट one of the first videos that I'm going to make, and in this video मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूँगा, जितना हो सके उतना। इंट्रोडक्टरी जितना हो गया था अब दे दिया। बेसिकली मैं बस आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर आपको पता है, कंप्यूटर के हमने बहुत बार सुना है, कंप्यूटर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना। और बहुत शॉर्ट फॉर्म्स बनी हैं उसकी, सी का कुछ मतलब होगा, कुछ मतलब, है ना, वो सब है। कंप्यूटर जैसे हमने पढ़ा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर अ कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी, लाइक दैट। इनपुट लेता है, आउटपुट लेता है, कुछ एक्सेसरीज होती है उसके साथ में, और भी चीज़ें। जैसे इसकी एक बनी है अपनी एक, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म की, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। पता नहीं किसने बनाई है, बट it feels little off to the topic, but है ये इसका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करें कि वो कंप्यूटर है, किसी चीज़ को कंप्यूटर बताने के लिए उसके पास उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिससे वो पहचाना जा सके कि ये कंप्यूटर है। तो वो है कि स्पीड, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी फास्ट, एटलीस्ट मोर देन ह्यूमंस। और आजकल कंप्यूटर तो पिको सेकंड्स या फिर इससे भी छोटे उसमें काम करते हैं कि हमको पता भी नहीं है। फ्लिकर होना भी लाइट का उसके आगे छोटा लगे शायद, इतनी फास्ट काम हो रहा है। और उसके बाद एक्यूरेसी, कंप्यूटर शुड बी एक्यूरेट, अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ। अब जब हम कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो 6 into 2 करने पे 12 की जगह 13 दे रहा है, तो हम उस कैलकुलेटर पर रिलाई नहीं कर सकते, और इसी वजह से वो यूज़लेस है। एंड कंप्यूटर का पहला काम यही है कि वो एक्यूरेसी प्रोवाइड करे, स्पीड प्रोवाइड करे, काम को एनहांस करे किसी तरीके से, और कैपेसिटी हो उसकी स्टोरेज की। ऑल्दो जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी केबीज में होती थी, लेकिन आजकल बहुत कॉमन है टीबीज, टेराबाइट्स। इवन मेरा जो ये कंप्यूटर जिसमें मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें भी 1 और आई डोंट नो 2 TB इसमें पड़ा है अभी, अराउंड 2 TB स्टोरेज है इस कंप्यूटर के अंदर भी, एंड which is like quite good, and it's very normal these days। आजकल मेमोरी कार्ड ही आ जाते हैं 500 GB और 1 TB के, तो बहुत नॉर्मल है। और इवन it's very common to use large storage capacity in computers, or unlike human, it never gets tired, it is constantly running। ऑल्दो हम लोग बोल देते हैं इंडिया में कि काम नहीं करेगा, थोड़ी देर मशीन को आराम दे दो, बट कंप्यूटर एज इन मशीन को कोई आराम की ज़रूरत नहीं है। ऑल इट नीड्स इज प्रॉपर वेंटिलेशन एंड इट्स चार्जिंग, एंड temperature should be maintained, and it does not need to get to sleep or need टू रेस्ट। और कंप्यूटर की अपने को इंटेलिजेंस नहीं है। आजकल तो ऑटो आ गए हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट स्टिल कंप्यूटर की अपने को इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस तो नहीं है। इट कैन फेक बट इट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। ऑटोमेटिक, इट्स ऑटोमेटिक मशीन, इट कैन डू योर वर्क automatically, you don't have to do it over and over again with your hand or with your mind. You can just set some instructions to it and it will do it as per your requirement automatically। अब उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करती है हमारी बुक। तो इसमें कहती है कि जो हमारे
अबेकस की बात हुई है कि कैसे अबेकस से हम लोग कैलकुलेशन किया करते थे। उसके बाद नेपियर्स बोन आई थी। उसके बाद पास्कलिन आया था, जिसमें क्या बोलते हैं फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल ने उसको बनाया था। कुछ तो था वो जिसमें ऐड हो जाता था, सब्ट्रैक्ट हो जाता था, कुछ ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद स्टेप्ड रेकनर आया था। इट वाज आल्सो काइंड ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। देन उसके बाद ना 1833 में चार्ल्स बेबेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक ऑन पेपर थेरेटिकल एक मशीन बनाई थी, एनालिटिकल इंजन नाम से। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो इस तरीके से काम करेगी, उसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ आइडिया दिया था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट समवन थॉट ऑफ इट, कि ऐसे कोई चीज़ बन भी सकती है। सो ही ऑल्सो been considered as the father of modern computers. चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। फिर उसके बाद मार्क 1 नाम से आया था एक बार, जो एक कैलकुलेटर था, and it was about hall size. It was very big, और वो टिकट्स से निकलते थे इसमें से, उसके बेसिस पे इसमें कैलकुलेशंस होती थी। फिर इनैक आया था, एडवैक आया था, 1947 में आया अपना एडसैक, एंड 1951 में आया यूनिवैक। और ऐसे करते करते फिर हमारे पास टेड हॉफ ने पहली चिप बनाई थी इंटेल की 1971 में। एप्पल का पहले कंप्यूटर आया था 1976 में। IBM लॉन्च हुआ था ना, IBM ने इंट्रोड्यूस किया था अपना खुद का पीसी इन 1981 फर्स्ट टाइम। और फिर उसके बाद तो इंटेल, एप्पल, IBM इनका कंपटीशन चलता ही रहा। यूट्यूब आ गया 2005 में, और पता नहीं क्या क्या। और 2020 के आसपास हमारा AIP आ गया था, चैट GPT और अदर थिंग्स हमारी आ चुकी हैं। ये एक नया कंप्यूटर में एडिशन हुआ है, सॉफ्टवेयर के थ्रू AI आ चुकी है। इवन सोफिया नाम से एक AI रोबोट एग्जिस्ट करती है, जिससे क्या बोलते हैं, ह्यूमन की तरह एक्टिविटीज़ करती है, बातचीत करती है। फेक जो इंटेलिजेंस क्रिएट होती है AI के थ्रू, इंसानों की तरह बिहेव करती है, वो हंसने की कोशिश करती है, वगैरह वगैरह। और इवन अज़रबैजान है या पता नहीं तजाकिस्तान है शायद, जिसने, या उज़्बेकिस्तान, प्रॉब्ली उज़्बेकिस्तान है, जिसमें एक मिनिस्ट्री की पोस्ट है AI ने एक्वायर कर रखी है, जो इट इज़ अ फीमेल AI, एज यू नो। AI के अपना कोई जेंडर तो नहीं है, बट दे हैव नेम्ड इट, दे हैव गिवन इट अ फीमेल नेम, एंड वो कोई तो मिनिस्ट्री संभालती है, मे बी समथिंग रिलेटेड टू करप्शन मिनिस्ट्री, लाइक समथिंग एंटी करप्शन मिनिस्ट्री समथिंग। अभी उनको ये, मतलब इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एक पोजीशन दी थी एक AI को एज अ मिनिस्टर, जो सरकार में रह के चेक्स रखे, क्योंकि AI को कोई लालच नहीं है, AI को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई उसमें है नहीं है, तो वो लॉजिकली और एफिशिएंटली काम कर सकता है विदाउट किसी की तरफ झुके, बिना किसी की तरफ अलाइनमेंट शो करें। तो कहीं ना कहीं ये पहला एक स्टेप है हमारा AI की तरफ, एक नई टाइप की ह्यूमैनिटी की, जो क्या बोलते हैं, नई सोसाइटी बन रही है ह्यूमंस की, जिसमें AI का बहुत अच्छा रोल होने वाला है। They might not be able to get into the leadership position, like they won't be leading it, but they definitely will be enhancing the leadership. They will definitely will help, if not replace humans. एंड अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स हैं, एनालॉग है, डिजिटल है। एनालॉग है वो अपना सिर्फ
साइन उस पर काम करता है कि वेव से काम करता है कि 0 और 1, 0 और 1 अप एंड डाउन एंड समथिंग लाइक दैट। वेयर डिजिटल है वो उसमें स्क्रीन होती है लिटरली, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के क्या बोलते हैं स्क्रीन पे आते हैं। एंड एनालॉग बेसिकली जैसे की बात करें, जैसे कि थर्मामीटर है, एनालॉग थर्मामीटर जिसमें मर्क्यूरी का यूज़ होता है, और डिजिटल थर्मामीटर जिसमें देयर इज ए स्क्रीन ऑन इट जिसमें नंबर शो हो जाते हैं, एंड देयर इज अ बैटरी इन इट, then everything in it is based on semiconductor. so डिजिटल एंड एनालॉग का बेसिक एग्जांपल वही हो सकता है, जिसमें डिजिटली हम लोग नंबर देख सकते हैं, एनालॉग में हम लोग नंबर नहीं देख सकते, हम उसमें साइंस या फिर उसमें हम वेव्स या फिर हम उसमें किसी टाइप के मेजरमेंट्स देख सकते हैं। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। या इसकी बात करें तो इसमें जनरेशन की बात करी गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन है वैक्यूम ट्यूब, जिसमें एक बल्ब जलता है और उस बल्ब के जब तक उस बल्ब में लाइट है तो वो 1 का साइन दे रहा है, जो उसमें वो ऑफ है तो वो 0 का साइन दे रहा है। तो ऐसे करते करते कई बल्ब का यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस की जाती थी और मेमोरी स्टोर की जाती थी, और इसके थ्रू एक कंप्यूटर बना, एक पूरा एक कमरा भरा हुआ बल्ब्स का। ऑब्वियसली उस टाइम पे हैलोजन या वो जो गैस वाले बल्ब होते थे, बेसिक बल्ब, वो यूज़ होते थे, तो वो गर्मी करते थे, गर्म हो जाते थे, फट जाते थे, तो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वेंटिलेशन एंड कूलिंग फैसिलिटी। तो बहुत एनर्जी लगती थी और इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, बहुत कम एफिशिएंसी थी उसमें, बट इट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब्स। फिर उसके बाद आया था ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब 1942 के आसपास आया था और ट्रांजिस्टर आया 1955 में, यानी अप्रॉक्स 12-13 साल का डिफरेंस। ट्रांजिस्टर वाज बेसिकली सॉर्ट ऑफ डायोड, बट जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो तब ये आया था। एंड जस्ट लाइक बल्ब कि उसमें ऑन ऑफ का स्विच है, वो ऑन होता है, ऑफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उसमें कंडक्ट करती है, तो उसी तरीके से ट्रांजिस्टर में भी था। ट्रांजिस्टर में भी अंदर सेमीकंडक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड वाया दैट क्या बोलते हैं वो उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहा है, और एनर्जी उसकी एफिशिएंसी थी वो बहुत अच्छी थी कंपेयरिंग इट टू वैक्यूम ट्यूब्स, and it was less power consumption was there, and it was a very big leap towards a new type of era in computers। फिर उसके बाद आया अपना IC, जो बेसिकली ऐसे ही अपने क्या बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स का एक नया था, जिसमें ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 लेगड बल्ब कह सकते हो उसे। वेब में जो IC है इट वाज ऑफ मल्टीपल लेग्ड, बेसिकली इट वाज अ वेरी बिग IC, वेरी बिग ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एन IC। एक बड़ा साइज कर दिया गया IC का, लेकिन और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा कैपेसिटी के साथ ना हो। अगर एक IC इतना है इस फिंगर के पोर जितना, तो जो ट्रांजिस्टर है, जैसे ट्रांजिस्टर अगर इस फिंगर के पोर जितना है, तो एक IC है वो बेसिकली इतना हो जाएगा, डबल ऑफ इस साइज, बट द कैपेसिटी of that IC was much bigger than that of that transistor. So it was another big leap. Then came with microprocessors, जो यूज होते हैं वो तो और भी बेसिक और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं जूम्ड लेवल पे काम करते हैं, और भी ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इट वाज माइक्रोस्कोपिक, यू कैन से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो बना है, एंड सिलिकॉन बेस्ड रहा है सब कुछ। IC यूज होता है उसके अंदर। आजकल इंटेल चिप्स वगैरह देखी होगी, माइक्रो प्रोसेसर वही है।
बेसिक जो कोर होता है आजकल कंप्यूटर का वो वही है, माइक्रो प्रोसेसर्स। देन कम द 5th जनरेशन, दैट इज AI, जो भी चल रहा है और यू नो और बेटर हो रहा है वो। पहला चैप्टर था हमारा कंप्यूटर्स का, इसमें अलग अलग टाइप के कंप्यूटर भी बताए गए हैं कि बैंकिंग में यूज़ होने वाला कंप्यूटर, पढ़ाई में यूज़ होने वाला कंप्यूटर, इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में, वेदर फोरकास्टिंग में, बैंकिंग में, एंटरटेनमेंट में, मार्केटिंग में, साइंस टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, इन सब जगह में कंप्यूटर किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। और ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल है, कंप्यूटर और बहुत सारी जगह यूज़ होता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कंप्यूटर, हमारा फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारी any screen that we are using right now, even मेरा कैमरा इज़ अ कंप्यूटर जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कीबोर्ड, लैम्प, everything is computer right now that we are using. We are very reliant on them. And कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम में होता है हमारा ALU, CU, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इनपुट आउटपुट, बस ठीक है ना। ये ALU, CU, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये CPU का पार्ट है। ALU लॉजिक करता है, कंट्रोल यूनिट जो CU है हमारी, वो सारी डिवाइसेस सबको कंट्रोल में करती है। इट इज़ लाइक ALU इज़ आवर ब्रेन एंड कंट्रोल यूनिट इज़ आवर नर्वस सिस्टम, and input output is like our sensories and our hands and our other organs that are reacting to the stimuli and to the environment. Then there is primary and secondary memory, where it's like a part of our brain which stores memory, and you know it helps us to react, and it helps us to uh, do work better. Now, what is data? Data is a raw fact. It's a statement and we should know it कि डाटा कुछ नहीं है, एक रॉ फैक्ट है। इंफॉर्मेशन बनने से पहले डेटा सिर्फ एक नंबर है। मैंने तुम्हें आप बोल दिया कि 7, नाउ 7 itself is a number and nothing more than that. It's not an information, it's just a fact, it's just a data. बट जब उस डेटा को हम लोग किसी चीज़ से अटैच कर देते हैं तो वो बन जाती है इंफॉर्मेशन। जैसे कि 7 ऑफ हार्ट्स, नाउ 7 ऑफ हार्ट्स, अब अपने आप में हमको पता है कि हम एक ताश के पत्ते की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब 7 की रेलेवेंस बढ़ गई है कि हम लोग सात किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स अ इंफॉर्मेशन, इट्स हियर, ठीक है ना। तो जो डेटा को प्रोसेस किया जाता है और किसी चीज़ से अटैच किया जाता है, किसी चीज़ से लिंक किया जाता है, वो बन जाती है फिर एक इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड डेटा या फिर मैनिपुलेटेड डेटा। Then there is hardware, software, input, output, central processing unit, जैसे CPU, storage unit, output unit, सॉफ्टवेयर के टाइप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड अपना क्या बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो उसके अंदर ऑलरेडी आ रखे हैं, और जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अपना कंपाइलर हो गया, सैम्पलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, या फिर हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, अपना डिवाइस ड्राइवर्स हो गया, या फिर लिंकर लोडर तो मैंने बोल ही दिया ऑलरेडी। ऑल ऑफ दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड देन देयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग कुछ भी है एक्स्ट्रा जो हमें चला हुआ है, यूट्यूब, एक्सेल, पावर पॉइंट, एनीथिंग यू नो which is not necessarily you need to use computer, but it helps us in one way or the other to get some work done. Then our third chapter starts here, the data representation and program development. इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बिट, जो एक जैसे बिट है, बिट मीन्स बेसिकली बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में बिट कहा जाता है। बिट इज बेसिकली 0 and 1,
बाइनरी डिजिट, बाइनरी यानी 2 वर्ड यूज हो रहे हैं, और बिट 2 वर्ड 0 और 1, जैसे लाइट ऑन हो रही है ऑफ हो रही है, बल्ब ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, करंट जा रहा है करंट रुक रहा है, दैट दिस बिट इटसेल्फ को हम लोग ये बेसिक एक सबसे छोटी जो है डेटा की जो साइज है वो एक बिट होती है। देन कम्स बाइट। बाइट इज एक्चुअली बिट का थोड़ा बड़ा साइज। जो बाइट होती है वो 8 बिट से बनती है, ठीक है, ऐसे 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट बनता है, और दैट इज 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, और ऐसे 1000 बाइट मिलते हैं तो 1 KB बनता है, तो ऐसे लाख बाइट मिलते हैं तो एक 1 MB बनता है, ऐसे चलता रहेगा। टेरा मिलते हैं तो 1 TB बनता है, GB बनता है, ऐसे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना। निब्बल इसमें एक बहुत प्रोमिनेंट, एक बहुत जिस पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज निब्बल। निब्बल इज बेसिकली 4 बाइट थिंग, 4 बिट थिंग, यानी हाफ बाइट भी कह सकते हैं उसको, हाफ बाइट एक निब्बल होता है, ठीक है। नंबर सिस्टम की बात करें अभी कैसे काम करता है। नंबर सिस्टम जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, डेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, हमारा क्या बोलते हैं ये बाइनरी डिजिट, बाइनरी हो गया, और भी अलग अलग टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं, सॉरी वो नंबर सिस्टम्स होते हैं, लेकिन हम लोग कंप्यूटर में पढ़ते हैं बाइनरी के बारे में ज़्यादातर, और हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो है डेसिमल। तो एनी नंबर सिस्टम का के जो बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, बेसिक जो नंबर्स होते हैं, जैसे बाइनरी में 0 और 1 होता है, डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो ऐसे अलग अलग बेसिकली सबके अपने अपने होते हैं जो बेसिक होते हैं, है ना, तो इंडिपेंडेंट नंबर्स होते हैं। तो वो जो नंबर्स हैं वो उनके बेस होते हैं, उनके रेडियाई होते हैं, और नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ रेडियाई बाइनरी के 2 हैं, डेसिमल के 10 है, हेक्साडेसिमल के 16 है, और ऐसे ऑक्टा के अपने 8 हैं, तो ऐसे ऐसे अपने सबके हैं, ठीक है ना। सो रेडियाई बेस हमने बता दिया क्या होता है, और अभी अगर हमें बताना हो कि 3 डिजिट है पड़े हैं मेरे पास, बाइनरी के 3 डिजिट पड़े हैं 0 1 1, तो इसके कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने पॉसिबल नंबर्स इसके बन सकते हैं, तो वो है उसके बेस की पावर नंबर ऑफ जो जितने वर्ड्स पढ़े, जैसे मैंने 3 बोला था, 2 की पावर 3 दैट इज 8, देयर आर 8 कॉम्बिनेशंस की जो उन वर्ड से बन सकते हैं। डेसिमल में बात करें तो अगर हम मेरे पास अभी 20 पड़े हैं नंबर सामने मेरे, ठीक है ना, तो उनके कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, तो है 10 की पावर 20, राइट, दैट इज देयर है। उसके बाद उसकी कन्वर्जन जो होती है, कन्वर्जन्स होती हैं अलग अलग नंबर सिस्टम के, अलग अलग नंबर सिस्टम्स में, दैट इज नॉट important and not ratta marrowing for any exam other than graduation exam, या तो किसी और के हमें इसका इतना यूज नहीं है। वी कैन डू इट ऑन इंटरनेट, वी कैन डू इट ऑन ChatGPT और एनीवेयर, बेसिक बेसिक अगर हमको पता हो तो।